2 कप मैदे के साथ आप इस तरह बाजार के जैसे कचौरियाँ बनाएं। इसकी सारी लेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सेपरेट होंगी। अगर आपकी कचौरी के दरमियान में सारा डो इकट्ठा हो जाता है तो आप इस तरह कचौरियाँ बनाएं। आपको ये मज़ेदार सी कचौरियाँ बहुत पसंद आएंगी। कचौरियों का डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। इसको एक बर्तन में डाल देते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। 3.5 टेबलस्पून घी डाल देते हैं। मैदे के अंदर घी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह मुट्ठी बना के चेक करना है, मुट्ठी बन रही है तो आपका डो अच्छा बनेगा। हस्बे ज़रूरत पानी डाल के एक दरमियाना सा डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। डो को आप थोड़ा नरम भी रख सकते हैं। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए डो को तैयार करेंगे। डो अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसको ऊपर से कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन में डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। फ्लेम आपने हाई रखनी है। 2 प्याज डाल के इनको थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आधा चॉप किया हुआ टमाटर, 2 अदद हरी मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 500 ग्राम आधा किलो बीफ का कीमा। बीफ का कीमा डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। 1.5 कप इसमें पानी लगा देते हैं ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स करके ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें से पानी खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं। अच्छी तरह से बुनाई कर लिए। प्याज इसमें मिक्स हो चुका है। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल दें। 1/4 कप हरा धनिया डाल के मिक्स कर देते हैं और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको उठा के साइड पे रख देते हैं ताकि ये सही से ठंडा हो जाए। डो भी हमारा अच्छा सा सेट हो चुका है। इस तरह इसको दरमियान से तोड़ लेंगे। इस तरह इसके पेड़े बनाना आसान हो जाते हैं। छोटे साइज़ का पेड़ा तैयार कर लेते हैं। रफली इस तरह इसको शेप देने के बाद अपने उंगलियों की मदद से, अंगूठे की मदद से प्रेस करके इसको फैला देना है। बाकी सारे पेड़े आपने कवर करके रख देने हैं। पेड़े को सरफेस के ऊपर रख के मैदा छिड़क लें और बेलन की मदद से बेल लेते हैं। 1/3 कप मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दें। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा घी रोटी के ऊपर इस तरह लगा देते हैं। अब यहाँ से पकड़ के रोटी को आपने फोल्ड कर देना है। यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर रख देते हैं। सेंटर में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह आपने फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह प्रेस करके रखते जाएंगे। जो आपने सबसे पहले बनाई है उसको सरफेस पे रख के मैदा छिड़क के इस तरह आपने बेल लेना है। अब आपने दरमियान से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है और किनारों से आपने इसको थोड़ा सा बारीक कर लेना है। आज एक नई तरीके से कचौरी को पैक करना सिखाने जा रही हूँ जिससे आपकी कचौरी के दरमियान में ज़्यादा डो नहीं होगा। इसके किनारों पे आपने पानी लगा देना है और दरमियान में रख लेते हैं ठंडी हुई कीमे की फिलिंग। यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर रख देते हैं ये वाला किनारा, दूसरा इसके ऊपर रख देंगे और तीसरा इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो चौथा है ये आप खींच के जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस कचौरी को स्क्वायर भी बना सकते हैं इसी तरह, और चाहें तो इस तरह इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। सारी कचौरियाँ बनाने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म तेल के अंदर डाल देना है। तेल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली बर्दाश्त कर सके। जब ये कचौरियाँ तैर के ऊपर आना शुरू हो जाएं, फिर आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इस तरह इसका साइड चेंज कर देना है। शुरू में कचौरियाँ थोड़ी नाजुक होती हैं तो आपने एहतियात से साइड चेंज करना है। जो नीचे वाला हिस्सा वो कड़क हो जाता है तो ऊपर से ये नाजुक रहती हैं। इसी तरह इनका साइड चेंज करते हुए इनको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। टोटल इनको 15 मिनट लग जाते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्लेम हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये होगा कि इसमें जितना भी ऑयल होता है वो निकल जाता है और इस तरह आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। इस तरह इनको निकाल के सर्व कर लेते हैं। बाकी कचौरियाँ हमने हाफ़ डन कर ली हैं, हाफ़ फ्राई कर ली हैं। आप इस तरह इनको ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अभी एक कचौरी आपको तोड़ के दिखा देते हैं। इस तरह आपकी कीमे की कचौरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसकी सारी लेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सेपरेट होती हैं। अगर आपको मसला होता है कि आपकी कचौरी के दरमियान में सारा डो इकट्ठा हो जाता है पेड़े के जैसे शेप देने से, तो आप इस तरह कचौरियाँ बनाएं। इसकी सारी लेयर्स खूबसूरती से सेपरेट होंगी और 15 मिनट के अंदर आपकी ये कचौरियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। आप इस तरह कचौरियाँ बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।